हेलो एवरीवन, स्वागत है प्राची ब्लॉग इवेंट्स में। आज मैं बनाने वाली हूँ हाई प्रोटीन वेज कटलेट। तो उसे बनाते हैं। कटलेट बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कटोरी दही, ताज़ा दही चाहिए, और 1 कटोरी रवा चाहिए। तो रवा कोई भी चलेगा, मोटा पतला कोई भी आप ले सकते हैं कटलेट बनाने के लिए। और ले लेते हैं एक बड़ा बाउल और उसमें डाल लेते हैं दही को। दही ताज़ा चाहिए, मीठा दही हो। और अब डाल लेते हैं इसमें 1 चम्मच कुटा हुआ लाल मिर्च। तो मिर्च अपने पसंद से डालिए, जितना तीखा खाना पसंद हो। तो इसमें डाल लेते हैं 3 पिंच हमने हींग डाला है। अब डाल लेते हैं इसमें आधा चम्मच से भी कम है गरम मसाला। और डाल लेते हैं 1 चम्मच धनिया पाउडर। साथ में डाल लेते हैं स्वाद अनुसार नमक। और इसे मिला लेते हैं, अच्छी तरह से मिला लेंगे दही में। और हाँ, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें पड़ेगा, तो उसे भी हम डाल लेते हैं। तो 2 चम्मच हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इससे कटलेट का टेस्ट और भी अच्छा आएगा, तो इसलिए अदरक लहसुन का पेस्ट ज़रूर डालिए। और इसे मिला लेते हैं। अब थोड़ा थोड़ा करते हुए हम इसमें सूजी मिला लेंगे। अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसमें हम और पानी डालेंगे, क्योंकि हमें इसे पतला करना है। 1.5 से 2 कटोरी पानी डाल लेंगे इसमें, क्योंकि पतला ही करना है। पतला करने के बाद ही हमें इसे पकाना रहेगा, ताकि सूजी अच्छी तरह से इसमें फूल जाए। तो फूलने के लिए हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं। मिलाने के बाद अच्छी तरह से पानी मिलाने के बाद इसे हम 10 मिनट के लिए छोड़ दे रहे हैं। तो इसे ढक देते हैं 10 मिनट के लिए। और इसे एक तरफ कर लेते हैं। 10 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं। तो सूजी फूल चुका है ये। इसमें और पानी अभी हम डालेंगे। इसमें थोड़ा पानी और डाल के हम इसे पतला कर लेते हैं। तो बस इतना ही पतला हम करेंगे और इसे मिला लेते हैं। तो अभी इसे हम एक तरफ करते हैं और अगला स्टेप कर लेते हैं। तो कटलेट बनाने के लिए हमें अरारोट पाउडर का घोल तैयार करना है। तो 2 चम्मच हम अरारोट पाउडर ले लेते हैं इसमें। और 2 चम्मच डाल लेते हैं इसमें मैदा। अरारोट पाउडर की जगह आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा बन के तैयार होता है। तो इसे हम थोड़ा सा पानी डाल के घोल तैयार कर लेते हैं इसको। थोड़ा सा और पानी डालेंगे और बराबर चलाते हुए इसे हम घोल तैयार कर लेते हैं। इसमें लम्स नहीं होने चाहिए और बहुत पतला नहीं करना है। आप देख सकते हैं कितना चाहिए हमें। तो बस ऐसे ही घोल तैयार कर लेना है अरारोट और मैदे से। और अब चलते हैं अगले स्टेप के लिए। तो हम कढ़ाई रख दिए है हमने। इसमें डाल लेते हैं अपने पसंद का ऑयल। 2 से 3 चम्मच ऑयल डालेंगे। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाता है उसमें हम डाल लेते हैं जीरा। 1 चम्मच जीरा डालेंगे। उसके बाद हम डाल लेते हैं हरी मिर्च। 1 कटा हुआ हरी मिर्च है। तो मिर्च हमने पहले भी डाला था, दही में डाला है घोल बनाते हुए। तो थोड़ा सा प्याज भी हम डालेंगे बारीक कटा हुआ। थोड़ा डाल लेते हैं शिमला मिर्च। और अब डाल लेते हैं थोड़ा सा गाजर चॉप किया हुआ। और इनको हल्का भून लेते हैं। और जब ये थोड़ा भून जाए तब हम इसमें डाल लेते हैं काली मिर्च। कुटा हुआ काली मिर्च है, तो उसे भी हम डाल लेते हैं। 2-3 पिंच होगा काली मिर्च। और अब डाल लेते हैं धनिया पत्ती। धनिया पत्ती ज़रूर डालिए, अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब डाल लेते हैं घोल बनाया हुआ जो
दही और रवा का घोल तैयार किया था हमने ना, वो डाल देते हैं इसमें और इसे हम पका लेंगे। तो इसे बराबर चलाते हुए हमें पकाना है, नीचे लगे नहीं कढ़ाई में, और इस तरह से हमें पका लेना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पकाएं, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं करना है ये। और इस तरह से पकाते हुए ये बिल्कुल रवा का हलवा जिस तरह से हम बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी रंग का हो जाता है, शाइनिंग सा आ जाता है। और जब अच्छी तरह से पक जाता है तो ये इसमें एक तरह का शाइनिंग हो जाता है और ये देखने में गाढ़ा लगने लगता है। तो बस इस कंडीशन पे हम इसे निकाल लेते हैं किसी प्लेट में ठंडा होने के लिए। तो अभी हम ये तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो बस इसे हमने एक प्लेट में निकाल लिया और ठंडा होने के बाद हम इसका कटलेट तैयार कर लेते हैं। तो कटलेट का साइज और आकार आप अपने पसंद के हिसाब से बनाइए। अगर गोला कटलेट बनाना है तो गोला शेप देकर बनाइए। और इस तरह से थोड़ा सा लेके हम कटोरी तैयार करके उसमें हम चीज़ डाल लेते हैं। अंदर चीज़ भर के ही हम बनाएंगे और इसी तरह से दबाते हुए हम इसको बंद करके बढ़िया सा टिक्की तैयार कर लेते हैं। तो मैं गोले शेप में ही कटलेट तैयार करूँगी और इसे लंबा या चौकोर आकार में भी बनाया जा सकता है। तो हमने इस तरह से टिक्की तैयार कर लिया है कटलेट का। अब इसे हम डीप फ्राई करेंगे। तो गैस ऑन करके कढ़ाई में तेल डाल लेते हैं और उसे गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। और इधर हम कर लेते हैं अगला प्रोसेस। तो जो हमने घोल तैयार किया है अरारोट का, उसमें हम डीप करेंगे कटलेट को, जो हमने कटलेट तैयार किया है। लेकिन उससे पहले एक बात और बता दें कि हमने जो क्रम्स तैयार किया है वो मकई पोहा से किया है। आप चाहे तो इसके जगह ब्रेड क्रम्स का भी यूज कर सकते हैं, उससे भी अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो आज मैं मकई पोहे से ही बनाऊंगी। तो अब इसको क्या करते हैं कि इसमें एक एक टिक्की डालते हुए हम इसमें डीप कर लेते हैं। और डीप करने के बाद ही हम जो मकई पोहे का हमने क्रम्स तैयार किया है उसमें हम इसको लगाएंगे। तो इस तरह से डीप करने के बाद इसके ऊपर रख के और हम इसके ऊपर चारों ओर से चिपका देंगे घुमाते हुए। ये अच्छी तरह से चिपक जाता है और ये बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होता है, इसलिए मैं मकई पोहे से अक्सर बनाती हूँ। तो इस तरह से या तो एक साथ तैयार करके प्लेट में रख लीजिए या ऐसे लगाकर ही तुरंत डीप फ्राई करते चलिए। एक को इसी तरह से हमें लगा के तैयार करना है और तल लेना है और लो टू मीडियम फ्लेम पे ही करना है इसे उलट पुलट लेते हैं, अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और ये बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होता है। तो अगला बैच भी हम इसी तरह से तल लेते हैं। और इसी तरह से उलटते पुलटते हमें गोल्डन ब्राउन करके इसे निकाल लेना है। और अब कर लेते हैं प्लेटिंग। तो हमने कुछ तैयार कर लिया है तो प्लेटिंग कर लेते हैं। और इस तरह से कटलेट हमारा बन के तैयार हो जाता है, बहुत ही आसानी से, बहुत ही टेस्टी और यमी बन के तैयार होता है। तो इसे हम तोड़ के भी दिखाते हैं। ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी होता है, अंदर से सॉफ्ट होता है और अंदर जो हमने चीज़ डाला है वो बहुत ही खाने में यमी लगता है। तो एक बार इसी तरह से आप भी बनाइए फ्रेंड्स। तो आप भी इसी तरह से बनाइए रवा वेज प्रोटीन कटलेट।
बहुत ही टेस्टी, यमी और बहुत ही आसानी से बनके तैयार होता है। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और बस इसे सर्व करिए धनिया के पत्ते के साथ, चाय कॉफ़ी के साथ इसे सर्व किया जा सकता है। बहुत ही यमी बन के तैयार हुआ है, एक बार ज़रूर ट्राई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।